हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी की कंप्यूट लोन के बारे में, जिसको हम कम्यूट लोन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूट लोन नहीं, कंप्यूटर का अलग सा लोन मिलता है आर्मी में, लेकिन हम बात करेंगे कम्यूट लोन, CUMMUT, कम्यूट लोन के बारे में। जब एक बंदा 15 साल सर्विस करके पेंशन जाता है, या फिर अभी आप अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, तो 4+15 यानी 4 साल आप अग्निवीर की और 15 साल की आपकी परमानेंट सर्विस, यानी 19 साल मतलब 20 साल हो जाएगा जब आप जाओगे। तो एक कम्यूट करके एक लोन का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या होता है ये कम्यूट का ऑप्शंस, और क्यों हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल पेंशन लेना चाहिए या फिर कम्यूट पेंशन लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। आपकी कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए 2 टाइप की पेंशन होता है। जब आप 15 साल हो जाता है तो एक फ़ौजी के सामने 2 ऑप्शंस बनता है एक पेंशन का। ठीक है, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज रहता है कि लूँ किसको, कम्यूट वाला पेंशन लूँ या फिर नॉर्मल पेंशन लूँ। तो इस चीज़ों को हम एक ही सेंटेंस में क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप सोचते कि आपकी घर नहीं बना, आपको जाके बिजनेस करना है, घर नहीं बना वो बात भी अलग है, उसको कैंसिल करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे जाके बिजनेस करना है, तो सिंपली आप कम्यूट लोन के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो इस लोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, लोन लेना ही मतलब लौटाना की बात है। मतलब आप अगर लोन ले रहे हो, 20 लाख रुपया ले रहे हो, तो आपको कुछ परसेंटेज उसमें देना पड़ेगा। फ्री में तो कोई दे नहीं रहा है, और देने के बाद आपको लौटाना है वो पैसा। फ्री का पैसा नहीं है। ठीक है, पहले बात तो मैंने काफ़ी फौजियों से पूछा, वो ये बोलते हैं कि अगर मैं कम्यूट लोन लेता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ, तो ये जो लोन है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे फैमिली को ये देना नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये बात होता है कि आप लोन इसलिए लेते हो कि आप मर जाओ और फिर बाद में फैमिली को पैसा मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब यही बनता है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कम्यूट लोन, अगर आपके पास पैसा नहीं है। सिंपली अगर जैसे मैं हूँ, मेरा व्यू ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद एक सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूँगा या फिर एज ए बैंक PO या फिर क्लर्क ज्वाइन करूँगा, तो मुझे कम्यूट लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नौकरी में जा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कम्यूट लोन होता क्या है और देते क्यों है। देखिए, ये सिर्फ रीसेटल्ड होने के लिए एक फ़ौजी को दिया जाता है, लेकिन ये अगर देखा जाए ये वन टाइम ऑफ इनकम भी है और एक मोटिवेट करने के लिए की है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे 8-10 लाख की, तो आपको 12% या फिर 11% से नीचे तो नहीं मिलेगा। लेकिन कम्यूट लोन आपको आर्मी दे देता है 8% में। कितना? 8% की ब्याज में आपको देता है। कितने देता है, इसकी एक फार्मूला है। जैसे आपकी जितने भी पेंशन बन रहे हैं, मान लीजिए 20,000 का पेंशन बन रहा है हर महीना, जैसे आप जाओगे कैलकुलेट होगा, इसका इंटू 12 होता है। ठीक है, इसको 8.88 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी पेंशन के हिसाब से। ये रूल है, इसी के हिसाब से आपको कम्यूट वहाँ पर लोन मिल जाता है। मतलब मान लीजिए आप जैसे ही प्रीमेच्योर जा रहे हो 15 साल में, तो वहाँ पर आपके पूरे पेंशन्स बन रहे हैं, पूरे जो लमसम्स आपको 20 लाख रुपया मिल रहा है। तो अगर आप कम्यूट के लिए अप्लाई करते हो तो इसको फैक्टर को ऐड करिए। जैसे आपकी जितने भी पेंशन बनता है, अगर आपकी सैलरी बेसिक पे प्लस DA मिल के 40,000 है, तो उसकी 50% 20,000 हो गए, इंटू 12 करिए, इंटू 8.88 को कैलकुलेट करिए। जितने भी बनता है आपका, मान लीजिए 20 लाख बन गया, 15 लाख बन गया, ये आपकी कम्यूट लोन आपको एक साथ ही मिलेगा। फिर आपकी जो नेक्स्ट पेंशन आएगा, नेक्स्ट पेंशन से ये फिर 40% आपका कट जाएगा। मतलब मान लीजिए मेरा 1 लाख पेंशन आता है, कितना? 1 लाख पेंशन आता है। ठीक है, तो इसका 40% यानी 40,000 रुपये का EMI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? EMI। और 60,000 रुपया मेरे अकाउंट में ये आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम कम्यूट लोन। ठीक है, तो ये बेफालतू में बहुत सारे फौजी ले लेते हैं इसको। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा, इसको मत लीजिए। अगर आप कुछ करना नहीं है, बिजनेस वगैरह करना नहीं है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो भी एक गलत चीज़ें हो सकता है। हाँ, घर वगैरह खरीद सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है 8% की ब्याज से, बट होम लोन आपको 8% में ही मिल जाता है आज की डेट में। 8.25 7.25 ऑफर में मिल जाता है, तो उससे बेटर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम कम्यूट लोन बोलते हैं। या इसका बड़ा सा बम बना के रखा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। सिंपली आपको बिजनेस करना है, कहीं सेटल्ड करके बिजनेस करना है। आप लो लोन 8% में, पैसा नहीं है, जाके अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश करिए। बट अगर आपके व्यू है जॉब करने का मेरे जैसा, तो इस कम्यूट लोन को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ले लेंगे, देखिए आज की डेट में एक फ़ौजी जब जाता है तो उसकी जो सैलरी है 34,000 रुपया पेंशन बनता है, 33,000 रुपया, सॉरी 33,000 रुपीज़ की आज की डेट में, यानी 2024 दिसंबर में उसकी बन रहा है 33,000 रुपीज़ की पेंशन बनता है
15 साल में 16 साल में अगर जाता है। यहाँ से अगर हम 40% इसकी माइनस कर दें, ठीक है, हमें कुछ यहाँ पर ईएमआई कितना कर जाएगा आपकी 12,000 के आसपास तो ईएमआई आ जाएगा, ठीक है, 12,000 13,000 का आपका ईएमआई पड़ जाएगा। तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको 15,000 रुपये के हर मंथली मिलेगा, जो कि इस 15,000 में आपकी घर चलना 15,000 या फिर 17,000 में आपकी जो घर चलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ये जो 33,000 मिलेगा इसमें कुछ पैसे भी कटेंगे, ठीक है। तो ये जो 15,000 17,000 में आपके घर तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप आए थे आप 80-80 हज़ार सैलरी ले रहे थे, 70-17 हज़ार सैलरी ले रहे थे, वो फिर एकदम डाउन हो जाएगा 15,000 में, तो 17,000 में तो काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बिज़नेस सच में सीरियसली आप सीरियस हो, बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है और बाकी चीज़ें करना है, जैसे घर बनाना है या फिर कुछ चीज़ें रह गया उसको करना है, तो लमसम आप ले सकते हो। यहाँ पर 19-20 लाख मिल जाएगा आपको 15 साल नौकरी में, और फिर 40% के हिसाब से आप वापस भी कर सकते हो। अगले 15 साल तक आप वापस करेंगे जितने भी आप लोन लिए। जैसे आप 15 साल के बाद आपका ख़त्म हो गया, ईएमआई ख़त्म हो जाता है, फिर 15 साल के बाद आपका रिस्टोर हो जाता है, जो फुल पेंशन है आपका आ जाता है। लेकिन 15 साल तक आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। सिंपली अगर मैं बताऊँ, मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा फुल पेंशन जो भी बनता है 35 या फिर उस टाइम 40, जब मैं पेंशन जाऊँगा 45 जो भी बनेगा मैं उसको लेना चाहूँगा। साथ में अगर मैं एक जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, तो अगर मुझे वहाँ से 50 to 60 आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा जो मेरे लास्ट बेसिक पे होगा उस हिसाब से मुझे सैलरी मिलेगा। तो 60,000 अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 60,000 ये हो गए, आपको यहाँ से पेंशन 40,000 उस टाइम मिल जाएगा मुझे, और उसके साथ जो कुछ पैसा लमसम मुझे मिलेगा, जैसे ग्रेच्युटी मिलेगा, छुट्टी, लीव एनकेशमेंट मिलेगा, उसके बाद एजीआईएफ की कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसकी कम से कम 10 से लेकर 15,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट हर महीना एमआई स्कीम में मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, मुझे 1.5 के आसपास यहाँ पर सैलरी मिल रहा है, 1,15,000, जो कि मैं अपनी लाइफ सुकून से जी सकता हूँ सेविंग्स करने के बाद भी। तो सिंपली मैं तो कम्यूट नहीं लूँगा। अगर मैं जॉब प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ या फिर कुछ कर नहीं रहा हूँ, बहुत सारे फौजी इसको ले लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि इसमें ज़मीन खरीद लो। लोन लेके ज़मीन खरीदना ठीक नहीं है। आज की डेट में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से लोन लेके ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। और बाकी अगर घर नहीं बना है, अगर आपको बनाना है, वो तो एक नेसेसिटी हो गया कि घर नहीं है आपका, 15 साल के बाद आपने घर भी नहीं बनाया तो वो तो बनाना पड़ेगा। आपको बिज़नेस सेटअप करना है, पैसा नहीं है, तो 20 लाख यहाँ से आप 15-20 लाख जो भी चाहिए आप ले सकते हो मेरे से। लोग सोचते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट 4.25 है, 4% का इंटरेस्ट रेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा यह 4% नहीं है, 4% था जो 2013 से जो नीचे वाले जो लोन्स लिए हैं उनके लिए 4.25 था। 2013 के बाद इसको 8% कर चुके हैं। तो 8% के हिसाब से आपको ब्याज लौटाना है, फ्री का पैसा नहीं है। तो इसको समझिए, आपको 1 लाख में 8,000 हर साल देना होगा। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई नेसेसिटी नहीं है, फालतू में पैसा बढ़ा के लेने की कोशिश मत करें। कोई तो यहाँ से लेके जाता है और बोलता है मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँगा, इन्वेस्ट करके उसमें इंटरेस्ट लूँगा। भाई यहाँ से लेके जाता है 20 लाख 8% के हिसाब से, ठीक है, वहाँ इन्वेस्ट करता है, एफडी करता है या फिर एमआईएस करता है। एमआईएस करेगा तो 7%, एफडी करेगा तो 6%। तो यहाँ पर तो आप 1 डेढ़ 2% घाटा खा रहे हो। इसीलिए सोच समझ के लेना। लोन लेना सबसे बड़ी गलती की बात है। हमने भी बहुत सारे लोन्स भर रहे, ईएमआई भरते हैं, भर के आए हैं। हर एक फ़ौजी की ईएमआई होता है, मैक्सिमम 90% फ़ौजी की ईएमआई होता है। तो ईएमआई से बच के रहिए, लाइफ आपकी सुकून की ज़िंदगी कटेगा। जिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी चला जाएगा अगर आप सिविल में सेट होना चाहते हैं, और 1 डेढ़ साल मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है 6 डिजिट में चला जाएगा और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत बेटर हो जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।